नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे नौजवान साथियों? सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, अपनी एक तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, समय धीरे धीरे हमारा गुजरता जा रहा है और हमारी जो परीक्षाएँ हैं, हमारी जो एग्ज़ाम हैं, वो धीरे धीरे एक एक दिन नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है और अपने जोश और जुनून को बनाए रखना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू लगातार करते रहना है, ब्रेक नहीं देना है। ये नहीं सोचना है कि अभी इतने दिन बच रहे हैं कर लेंगे, इतने दिन बच रहे हैं कर लेंगे। देखिए दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और इसके चक्कर में कल कभी आता नहीं है और वो कल कभी नहीं आएगा तो आपको पता है कि इस चक्कर में हमारी पढ़ाई क्या होगी, हो ही नहीं पाएगी। इस वजह से साथियों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं और बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं कि जो समय हमारा चल रहा है ना, ये समय अगर एक बार निकल गया ना दोस्तों, तो ये कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला। इसलिए मैं कहता हूं कि वक्त को इतना वक्त दीजिए, वक्त को इतना वक्त दीजिए कि वक्त एक दिन आपका वक्त बदल दे। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखना है आपको और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से करते हुए चलना है। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल अपन ने कैलेंडर शुरू कर लिया था और कैलेंडर की अपन बेसिक जानकारी ले रहे थे और अपन सामान्य बातें अपन कैलेंडर की कर रहे थे। कुछ एक सामान्य बातें और भी हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जो मैंने कल आपको अच्छी तरह से समझाया भी था और बताया भी था कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं हमसे। आज भी अपन चर्चा करने वाले हैं। मैं फटाफट से एक बार 2 मिनट में पिछले क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा था कैलेंडर के बारे में, मैं उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ और फिर आज अपन अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अपन ने कैलेंडर शुरू किया था। कैलेंडर में हमने आपको बताया था कि कैलेंडर हमारा 2 प्रकार से होता है। एक तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर, नॉर्मल ईयर कैलेंडर होता है, और एक हमारा अधिवर्ष का कैलेंडर जिसको लीप ईयर कैलेंडर बोलते हैं। सामान्य वर्ष और लीप ईयर की पहचान अपन ने करना सीखा। 4 का भाग देते हैं, जिसमें नहीं जाएगा वो सामान्य वर्ष होगा और जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाएगा वह हमारा लीप ईयर या अधिवर्ष होगा। उसके बाद में हमने बताया कि सामान्य वर्ष में हमारे पास 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, लीप वर्ष में फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। उसके बाद में हमने बताया कि सामान्य वर्ष में हमारे पास 52 सप्ताह और 1 दिन होता है और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। उसके बाद में हमने बताया कि अगर मान लीजिए हमारे पास शताब्दी वर्ष आ जाए तो वहां पर हम 4 का भाग ना दे करके, शताब्दी वर्ष आप समझ रहे हो ना, जैसे 1900, 1700, 1800, 1600, 2100, 2200, 2000, 1000, 800, 700, 600, ये क्या होते हैं दोस्तों? शताब्दी वर्ष होते हैं। और शताब्दी वर्ष में हमारे पास 4 का भाग ना दे करके उसमें हम देते हैं दोस्तों कितने का? 400 का भाग। जिसमें चला जाएगा वो हमारा लीप ईयर होगा या अधिवर्ष होगा, और जिसमें नहीं जाएगा हमारा नॉर्मल ईयर या सामान्य वर्ष होगा। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके 1 दिन बाद समाप्त होता है। ऐसे ही अपन ने फिर महीनों की बात की थी कि महीने जो हमारे पास होते हैं दोस्तों, एक 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 30 दिन का और 31 दिन का होता है। 28 दिन का महीना कब आएगा? कौन सा आएगा? फरवरी माह आएगा। फरवरी माह में ही 28 और 29 होते हैं, और फरवरी माह 28 दिन का कब आएगा? जब वह सामान्य वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? नॉर्मल ईयर होगा। और 29 यानी फरवरी में 29 दिन कब आएंगे? जब वह दिया गया वर्ष हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा या अधिवर्ष होगा। फरवरी में हमारे पास, यानी कि मैं आपसे बात बोलूं कि 28 दिन वाला महीना जिस वार को शुरू होता है उसके 1 दिन पहले समाप्त होता है, और 29 दिन वाला महीना जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। ऐसे ही 30 दिन वाला महीना जिस वार को शुरू होता है उसके 1 दिन बाद, और 31 दिन वाला महीना जिस वार को शुरू होता है उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। इतनी बात अपन लास्ट क्लास में कर रहे थे और कर ली थी। आज अपन नया इसी में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लास्ट अपन विषम दिन की बात कर रहे थे, तो विषम दिन से ही अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओड डेज की बात कर रहे थे दोस्तों। विषम दिन,
ध्यान से समझना, इन विषम दिनों की सहायता से ही मैं आपको बहुत अच्छी बात आज समझाने वाला हूं। ऑड डेज की अपन बात कर रहे थे दोस्तों। इस ऑड डेज के मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो दिनों की संख्या होती है उसमें अपन कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। 7 का अपन उसमें डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आता है या जो शेष आता है वही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। अब ध्यान से समझना, यहां से देखिए अलग अलग तरीके होते हैं, हर टीचर का एक अलग मेथड होता है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। समझाते सभी आसान मेथड से हैं, लेकिन बात ये होती है कि अपन उसका एक्सप्लेन किस तरीके से कर पा रहे हैं। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, विषम दिनों की अपन बात करते हैं तो कल मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था। मैंने बोला आपके सामने 38 दिन है, 38 दिन है। अब मैं आपसे बोलता हूं बताओ विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो हमने आपको बताया मेरे दोस्तों कि जो दिन दिए गए हैं, जो दिनों की संख्या हमें दी गई है उसमें हम 7 का डिवाइड करते हैं। कितने का डिवाइड करते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं। और 7 का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, जो शेष आता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। अगर मैं इस 38 में 7 का डिवाइड करूंगा तो यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा मेरे दोस्तों वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसमें विषम दिन कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब इस विषम दिनों की सहायता से अपने महीनों के और वार के कोड निकालेंगे। महीनों के और वार के क्या निकालेंगे, कोड निकालेंगे। जो महीनों के और वार के कोड आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे बहुत काम देने वाला है हमें। कहां पर काम देगा, जब हम वार ज्ञात करेंगे। कोई भी हमें एक तारीख दे देगा, जैसे बोल देगा कि आज हमारे पास है, कोई भी डेट दे देगा, बोल देगा कि बताओ 1 जनवरी 2005 को क्या वार था, 31 जुलाई 2021 को क्या वार होगा। ऐसे हमसे कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन देकर के, कोई भी तारीख देकर के हमसे पूछ सकता है कि उसका वार क्या होगा। वहां पर इन कोडों की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैं आपको इन विषम दिनों की सहायता से निकालना बता रहा हूं। और विषम दिनों की सहायता से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आगे आज ही आने वाला है, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा प्रश्न आता है, लेकिन पहले अपन उस महीनों के कोड की बात कर लेते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्तों, मैं बात करता हूं, जैसे मैंने बोला यहां पर जनवरी आपको पता है दोस्तों, चाहे लीप ईयर हो चाहे सामान्य वर्ष हो। बात समझ में आ रही है, चाहे सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, 31 दिन की ही रहेगी। और इस 31 में अगर आप 7 का डिवाइड करते हो तो यहां से रिमाइंडर बचेगा। इधर मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं, रिमाइंडर बोले तो शेष कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो विषम दिन होंगे जनवरी के महीने में वो कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। ऐसे ही मैं बात करूं मेरे दोस्तों फरवरी की, फरवरी माह की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए फरवरी एक तो हमारी पास होती है 28 दिन की। अगर मैं 28 में 7 का डिवाइड करता हूं तो यहां से रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। और एक होती है हमारी 29 दिन की, तो 29 में अगर मैं 7 का डिवाइड करता हूं तो यहां क्या आता है, 1। तो कहीं कहीं तो अपन फरवरी का कोड क्या लेंगे, 0 लेंगे, और कहीं पर हम 1 लेंगे। वो लेंगे कैसे, वो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास दिया गया वर्ष है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो हम 0 ले लेंगे, और लीप ईयर है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मार्च की अपन बात करते हैं। तो आपको पता है चाहे सामान्य हो चाहे लीप हो, यहां पर मार्च हमारा कितने दिन का होगा, 31 का। 7 का डिवाइड करूंगा तो इसमें भी कितना आएगा, 3। उसके बाद में आता है हमारा अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल हमारा 30 का होगा, और इसमें 7 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या होगा, 2। ऐसे ही अप्रैल के बाद हमारा आता है मई में हमारे होते हैं 31 में 7 का डिवाइड किया तो 3। मई के बाद हमारा आता है जून, और जून हमारा होता है 30 का। 7 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 2। जून के बाद हमारा जुलाई आता है दोस्तों। जुलाई में हमारा 31। सभी जानते हैं इन चीजों को, सभी को पता है कि जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं। देखो यहां पर लगातार 2 महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के आते हैं। कौन कौन से हैं, जुलाई और अगस्त हैं। जुलाई और अगस्त है तो यहां पर भी अगस्त का 3। अगस्त के बाद 2 महीना सितंबर आता है। सितंबर जो होता है हमारा ये 30 डेज का होता है, इसमें 7 का करूंगा तो 2। सितंबर के बाद हमारा आता है अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे तो 31 का होता है, 7 का डिवाइड करूंगा तो 3 होगा यहाँ पर।
अक्टूबर के बाद हमारा नवंबर आ जाता है लाडलो, और नवंबर का होता है 30/7, इसका होगा 2। और नवंबर के बाद पता है सभी को लास्ट मंथ क्या होता है, दिसंबर। दिसंबर 31 का 7 का डिवाइड किया तो 3। इस प्रकार से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जनवरी का 3, फरवरी का 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3। यानी कि आप ये याद रख लीजिएगा सीधा सीधा कि जो महीना 28 दिन का होगा वहां 0, 29 दिन का होगा उसका 1, और 30 वाले का 2, 31 वाले का 3 लेना है। अब आपको पहचान में आ चुके हैं बातें कि यहां पर हमारे पास चाहे सामान्य वर्ष हो चाहे लीप ईयर हो। अब देखो यहां से एक नॉर्मल सा प्रश्न किसी जमाने में पूछा जा चुका है कि एक वर्ष में 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं। आप बताओ, जहां जहां 2 रिमाइंडर है वो हमारा 30 दिन वाला महीना होगा। बताना 1, 2, 3 और 4। यानी कि अब चाहे सामान्य वर्ष की बात करें चाहे लीप वर्ष की बात करें, यहां पर 30 दिन वाले महीने कितने होंगे, 4 होंगे। बात 31 दिन वाले की करते हैं। 31 दिन वाले कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो गए, 6 हो गए। 31 दिन वाले महीने कितने हो गए, 6 हो गए। और 30 दिन वाले महीने कितने हो गए, 4 हो गए। ये तो फिक्स रहते हैं, ये तो निश्चित रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, एक तरह से ये मान के चलिएगा। कैसे रहते हैं, चाहे सामान्य वर्ष की बात करें चाहे लीप वर्ष की बात करें, ये तो फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर कहां पर आएगा, केवल फरवरी माह में आएगा। किस में आएगा, फरवरी माह में आएगा। तो अगर सामान्य है तो 28 दिन का और लीप है तो 29 दिन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यहां पर अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा एक महीना, सॉरी ये तो रह गया, ये सॉरी 31 दिन वाले महीने होते हैं 7, सॉरी कितने होते हैं, 1, 2, 3, 7 होते हैं। और हमारे पास 30 दिन वाले कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 7 और 4, 11 महीने हो चुके हैं। 12वां महीना हमारा 28 का होगा या 29 का होगा। ये डिपेंड करता है कि हमें जो वर्ष दिया गया है वो कौन सा दिया गया है। बात समझ में आ रही है। तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। अब ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसकी बात कर लेते हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि की। अब मुझे बताना, सोमवार है, सोमवार है, सोमवार का देखो 1 लेके चलेंगे और मंगलवार का 2। सभी को याद रखना है। बुधवार का रहेगा लाडलो 3। देखो गुरुवार जो होता है, यानी गुरुवार के काफी सारे नाम होते हैं। गुरुवार को अपन वीरवार भी बोलते हैं, गुरुवार को अपन बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में बात करूं शुक्रवार की। शुक्रवार की बात करें तो 5 होगा, और शनिवार की बात करें लाडलो तो शनिवार का हो जाएगा 6। और संडे मंडे रोज खाओ डंडे, तो रविवार का हो जाएगा दोस्तों कितना, 0। अब आप कहोगे सर रविवार का 7 क्यों नहीं लिया, 0 क्यों ले रहे हो। अरे भाई 7 ले लेंगे तो कोई दिक्कत आएगी क्या, उसमें भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि 7 में फिर से अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। अपन तो यहाँ रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। अब 1 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा, ध्यान से समझना, यहां पर 1 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो क्या 1 में 7 का भाग जाएगा क्या, और जहां पर भाग जाना बंद हो जाता है वही हमारा शेषफल कहलाता है। तो यानी कि 1 में 7 का भाग नहीं जा रहा, तो यानी कि भाग जाना बंद हो चुका है। तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए यहां पर इसको 1 लिया है। 2 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 5, 6 तक नहीं जाएगा। भाग जाएगा क्या 6 में 7 का भाग, अरे 6 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए यहां पर रिमाइंडर कितना रहता है, 6 ही। और रविवार जैसे ही अगर 7वां दिन रविवार होता है सप्ताह का, तो 7 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो वहां क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो विषम दिनों से ही अपन ने इनकी कोड निकाले, एक तरह से इनके अपन कोड निकाल चुके हैं दोस्तों, महीनों के और वारों के। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये नॉर्मल सी बातें हैं, सभी को आती हैं, फिर भी अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर ध्यान रखना, 31 दिन वाले महीने कितने होते हैं, 31 दिन वाले माह जो होते हैं दोस्तों होते हैं 7, और 30 दिन वाले जो माह होते हैं वो कितने होते हैं, 4। बात समझ में आ रही है। इस बात का भी आपको क्या रखना है ध्यान। कभी पूछा गया था ऐसा प्रश्न है, आजकल इन प्रश्नों का ट्रेंड नहीं रहा है दोस्तों, इसलिए आप इतना लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज को आप आसान ना समझे। बात समझ में आ रही है। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जो चीज जितनी आसान होती है ना, उसके गलत होने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं, उसके गलत होने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। अब मैं बात करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो प्रश्न कम से कम 2, 3, 4 बार, कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है। और जब वो प्रश्न पूछा गया था तो प्रश्न क्या था
प्रश्न तो ये पूछा गया था एक्चुअल में कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। प्रश्न ये था कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब मैं आपको इसके ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें रटना नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको सीधा लिखवा दूंगा यहां पर लाइन टू लाइन कि 400 वर्ष में 29 तारीख 4497 बार आएगी, 100 वर्ष में 1124 बार आएगी, 200 वर्ष में 2248 बार आएगी, 300 वर्ष में 3372। ये रट्टा मारने वाली लाइन टू लाइन लिखना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो मैं आपको यहां पर लिखवाऊंगा या जो आपकी गाइड में लिखा हुआ है वो ही प्रश्न बनेगा। बात समझ में आ रही है। मैंने आपको यहां पर लाइन टू लाइन 4-5 पॉइंट लिखवा दिए। मैंने लिखवा दिया 100 वर्ष में 1124, 200 में 2248, 300 में 3372 और लास्ट में लिखवा दिया 400 में 4497। चलो बच्चों उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अब दिमाग में तो प्रश्न ये उठेगा ना कि सर ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है। कोई गारंटी थोड़ी है इस बात की कि जो आपने 4 पॉइंट लिखवाए हैं यही आएंगे एग्जाम में। समझ में आ रही है। गलती से उसने यहां पर बोल दिया, बताइए 600 वर्ष में कितने वर्ष में, 600 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब बताओ वहां पर अब आप क्या करोगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको कि मैं आपको बातें रटवाऊंगा नहीं दोस्तों, यहां पर एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। हालांकि जो ये 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है दोस्तों। उस पर जाने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाते हुए चलूंगा और ध्यान से आप भी समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आज का जो ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चनों पर तो अपन आएंगे ही आएंगे। यहां जितना मैं आपको पढ़ा चुका हूं यहां तक यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिक जानकारी जरूर है इस कैलेंडर की दोस्तों, लेकिन प्रश्न यहां से भी बहुत अच्छे बनते हैं। समझ में आ रही है ना। इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठा के चला हूं और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चनों पर अपन आ जाएंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन। चलो अब बात करते हैं, अपन निकालते हैं 29 फरवरी की, कि 29 फरवरी का ही प्रश्न पूछा जाता है मोस्ट ऑफ है। बाकी और 30-31 इनके प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर मैं 29 फरवरी वाला मेथड अगर आपको समझा दूंगा ना तो आप कोई भी तारीख हमसे पूछे, कोई भी पूछे कि बताओ 20 तारीख कितनी बार आएगी, 10 तारीख कितनी बार आएगी, 5 तारीख कितनी बार आएगी, 1 तारीख कितनी बार आएगी, 31 तारीख कितनी बार आएगी, सब कुछ आप निकाल सकते हो। लेकिन 29 तारीख वाला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूछा भी जा चुका है और इसी के पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, हमारा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। इस वजह से इसके ऊपर ज्यादा एग्जामिनर गौर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने 100 वर्ष की बात करता हूं। कितने वर्ष की बात करता हूं? 100 वर्ष की। अच्छा अब एक बात बताना मुझे, अगर मैं 100 वर्ष की बात कर रहा हूं तो देखो 1 वर्ष होगी, 2 वर्ष होगी, 3 वर्ष होगी, 4 वर्ष होगी, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से डैश 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 हमारा चलता जाएगा। कहां तक है? 100 वर्ष तक। कहां तक चलता जाएगा ये? 100 वर्ष तक। अब हमें इस 100 वर्ष में पहचान करनी है 2 बातों की। कौन कौन सी 2 बातों की सर? एक तो हमें पहचान करनी है कि इन 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आती है। ध्यान से समझना इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर आपको 29 तारीख निकालना, 29 तारीख क्या, मैं तो ये कहता हूं कि महीने की कोई भी तारीख हमसे पूछे, कितने भी वर्ष दे करके हमें पूछ ले कि इतने वर्षों में इतनी तारीख कितनी बार आएगी, तो वो अगर मेथड आपको समझना है, सीखना है मेरे लाडलों, तो आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा। ध्यान से आपको बोर्ड की तरफ देखना है, लिखना कुछ नहीं है, केवल आप आराम से एकाग्रचित होकर के, कंसंट्रेट होकर के आराम से मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा और देखते हुए चलिएगा। चलिए मेरे साथियों बात करते हैं कि मैंने पहले कहा आपको कि सबसे पहले हमें यह पहचान हो जानी चाहिए। अच्छा ये तो पहचान अपन ने कर ली कि लीप वर्ष कौन सा होगा और सामान्य वर्ष कौन सा होगा। अब उसके बाद पहचान ये हो जानी चाहिए कि इन 100 वर्ष में हमारे पास लीप वर्ष तो कितने होंगे और सामान्य वर्ष कितने होंगे। अब इसके लिए अब आप मुझे एक बात बताना दोस्तों, लीप वर्ष की मैं बात करूंगा तो देखो यहां पर लीप वर्ष की बात करूंगा जिसमें 4 का भाग जाएगा, तो यहां जाएगा 4 का भाग, 1, 2, फिर 12 आएगा कहीं, फिर 16 आएगा कहीं, फिर 20 आएगा कहीं, फिर 24 आएगा। इस प्रकार से हमारे पास है। अब आप ये कहोगे कि सर यहां पर 100 वर्ष है,
कितना वर्ष है? 100 वर्ष है। और इसमें हम देते हैं कितने का भाग? 4 का भाग। जैसे ही हमने इसमें 4 का भाग दिया दोस्तों, ये गया कितनी बार? 25 बार। कितनी बार गया? 25 बार। तो आपके दिमाग में सीधी तुरंत ये आ गई, देखो ये रट्टे मारने वाले विद्यार्थी का काम है 25 बार। आपके दिमाग में सीधा आ गया कि 1 से 100 वर्ष में जो हमारा लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे? 25 बार होंगे। कितनी बार होंगे? 25 बार होंगे। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताना, 100 हमारा जो है ये कौन सा वर्ष है? सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। क्या शताब्दी वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं क्या? नहीं, 4 का भाग नहीं देते हैं, 400 का भाग देते हैं। तो अब बताओ क्या 100 में 400 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अब बताओ क्या यहां पर 25 बार आएंगी क्या लीप वर्ष? कितनी बार आएंगी? क्या 25 बार आएंगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अरे 100 तो हमारा हट गया। तो बताओ यहां पर हमारे पास जो लीप वर्ष आएंगे दोस्तों कितनी बार आएंगी? 24 बार आएंगी। कितनी बार आएंगी? 24 बार आएंगी। यानी कि जो लास्ट हमारा लीप ईयर होगा वो कौन सा होगा? 96। कौन सा होगा? 96, सन 96 होगा। 100 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। 100 में 4 का भाग जरूर जा रहा है, लेकिन 100 हमारा है दोस्तों शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में हमने आपको बताया कि 4 का भाग ना दे करके 400 का भाग दिया जाता है, और 100 में 400 का भाग जाएगा नहीं। इस वजह से ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताओ यहां पर इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो 100 वर्ष में हमारे पास लीप वर्ष कितने होंगे दोस्तों? 24 होंगे, 24। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर समझने की कोशिश करना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। यहां पर अपन ने निकाल लिया लीप ईयर लेना है और एक लेना है नॉर्मल ईयर। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर लेना है तो लीप ईयर हमने पता कर लिया है कि सर 24 होंगे। अगर 100 में से 24 हमारे पास लीप वर्ष है, ध्यान से समझो यहां पर, 100 में से अगर 24 हमारे पास लीप वर्ष है दोस्तों, तो बताना नॉर्मल ईयर कितने होंगे? सभी ज्ञात कर सकते हो, 76 होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। अब बात ये आ जाती है यहां पर, हम तो बात कहां कर रहे हैं? 29 फरवरी पर जाएंगे। हम तो कहां जाएंगे? 29 फरवरी पर, कि 29 फरवरी कितनी बार आती है। अब मैं आपको एक सामान्य सा प्रश्न आपके सामने में रख रहा हूं दोस्तों, कि एक वर्ष में, चलो मैं एक वर्ष नहीं बोलता आपके सामने, मैं बोलता हूं एक सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य वर्ष की, कि एक सामान्य वर्ष में जो 29 फरवरी है, सॉरी 29 तारीख है, फरवरी नहीं 29 तारीख है, कौन से में? एक सामान्य वर्ष में जो 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी? आपको पता होना चाहिए। यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूज ये हो जाता है कि सामान्य वर्ष की बात कर, देखो मैं क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा हूं कि एक सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ना कि ये बोल रहा हूं कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी। यहां सबसे बड़ा कंफ्यूज पहला कंफ्यूजन यही रहता है, पहला डाउट हमारे दिमाग में ये रहता है। प्रश्न तो ये बोला है मैंने आपको कि एक सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, लेकिन आपको पता नहीं सुनाई ये दे जाता है कि एक सामान्य वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, और आप बोल देते हो कि 29 फरवरी सामान्य वर्ष में नहीं होती है। और यहीं पर हम हो गए रॉन्ग, गलत हो गए। बात समझ में आ रही है? तो डाउट जो होता है दिमाग में, वो प्रश्न को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, तभी क्लियर होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना आपको, तो उस प्रश्न को आप एक बार की बजाय 2 बार या 3 बार अगर आप पढ़ लोगे ना उसको ध्यान से बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि ले हवाबाजी में कर लिया, ले पढ़ लिया, सर 3 बार पढ़ लिया, मैंने 5 बार पढ़ लिया, तब भी मेरे तो समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पूछ रहा है। अगर आप उस प्रश्न को ध्यान पूर्वक अगर 1 बार 2 बार या 3 बार पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाता है कि ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। जब भी आप कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहां पर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़े, पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़े। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं, आपको बोला है कि एक वर्ष, सामान्य वर्ष में जो हमारे पास 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी। आपको पता है कि 29 तारीख हर महीने में आती है, सिवाय
फरवरी को छोड़ करके। फरवरी कब छोड़ी जाएगी? जब हमारे पास सामान्य वर्ष होगा। अब एक वर्ष में हमारे पास चाहे वो सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो 12 महीने ही होंगे। अब उन 12 महीनों में से मैं सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं, तो उन सामान्य वर्ष में हमारे पास जो फरवरी महीना होगा वो 28 दिन का होगा, यानी कि हमें वहां 29 तारीख नहीं मिलेगी। इसका मतलब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर सामान्य वर्ष में 29 तारीख 11 बार आएगी कि नहीं आएगी? तो बताना 2 सामान्य वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 22 बार होगी। 3 में कितनी बार होगी? 33 बार होगी। 4 में कितनी बार होगी? 44 बार होगी। तो मुझे बताना मेरे दोस्तों, 76 सामान्य वर्ष हैं, तो 11 को गुणा कर दो कितने से? 76 से। ये हमारे पास आ जाएगी क्या? सामान्य वर्षों में 29 तारीख। कितने सामान्य वर्षों में? 100 में। कितने में? 100 वर्ष थे। इन 100 वर्ष में से जो सामान्य वर्ष 76 हैं, इन 76 वर्षों में अगर मैं 11 से गुणा कर देता हूं तो यहां पर मुझे मिल जाती है 29 तारीख। क्या मिल जाती है? कि 29 तारीख मिल जाती है। समझना यहां पर ध्यान से, बात को समझना यहां पर। अब मैं बोलूंगा आपको कि 100 वर्ष में सामान्य वर्ष हमारे पास 76 हो गए और एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख आती है, तो बताना यहां पर 76 को 11 से गुणा कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? 11 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 11 छक्के 66 हो गया मेरे पास 6, और 11 7 77 और 6 हो गया 83, यानी कि 836 बार। अब बात कर लेते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर की बात करते हैं दोस्तों, तो मुझे बताना, अब लीप ईयर में तो हमारे पास फरवरी 29 दिन की होती है। अब 29 दिन की होती है, इसका मतलब फरवरी महीने में भी 29 तारीख आ चुकी है। अब जैसे ही फरवरी माह में 29 तारीख आई, तो बताना एक लीप वर्ष में, एक अधिवर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? सभी को पता होना चाहिए। कितनी बार आएगी? 12 बार आएगी। कितने लीप वर्ष में? एक लीप वर्ष में। तो 24 में इसको कितने से गुणा कर लो? 12 से। तो यहां से अगर मैं 29 तारीख निकालूंगा तो यहां से मेरे पास 29 तारीख कितनी बार मिलेगी? कितनी बार मिलेगी? 12 को इससे गुणा कर लो। 12 चौक 48 का हो गया 8 है। 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया? 28। 288 बार। कितनी बार? 288 बार। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आई? तो 288 प्लस में 836 और बराबर में 8 और 6 14 का 4, 8 और 4 12 का 2 और 8 और 3 1124 बार। ध्यान से समझो इस बात को। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब आप सीधा सीधा यहां पर कर सकते हो कि 100 वर्ष में 29 तारीख 1124 बार आएगी। अब आप कोई भी प्रश्न निकाल लो, बस केवल आपको तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की पहचान करनी आनी चाहिए। अब यहां से कोई भी तारीख हमसे पूछे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? 28 तारीख से पहले का पूछेगा तो दोनों सामान्य वर्ष को भी 12 से गुणा करेंगे और लीप वर्ष को भी 12 से गुणा करेंगे। और 28 तारीख के बाद की हमसे पूछेगा तो वहां पर ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि वहां अपन फरवरी महीने पर विशेष ध्यान देंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 28 तारीख तक तो सभी महीने में आती है। फरवरी में भी आएगी, जनवरी में भी आएगी, मार्च में भी आएगी, दिसंबर में भी आएगी, नवंबर में भी आएगी। 28 तारीख तो सभी महीनों में आएगी। लेकिन जैसे ही मैं 28 से ऊपर की बात करता हूं, 29, 23, 31, वहां पर आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर मान लो 29 की पूछ ले तो मैं लीप वर्ष को कितने से गुणा करूंगा, 30 की पूछ ले तो कितने से, या सीधा कर लो ना। 29, 30, 31 की बात करें, यहां पर है 29, 30, 31। अच्छा 29 की बात करेगा तो ऐसा होगा, कैसा होगा कि लीप वर्ष को 12 से गुणा करेंगे। अगर मान लो वो 30 की बात कर ले तो क्या आप लीप वर्ष को 12 से गुणा करोगे? क्या फरवरी में क्या 30 तारीख आती है? क्या नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखना। समझ में आ रही है? चलिएगा अब मैं बातें करता हूं अगली। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में। अच्छा अब मैं यही बात कर रहा हूं 200 वर्ष में। चलो 200 वर्ष में आप बताना मुझे कितनी होगी।
देखिए 200 वर्ष की अगर बात करते हैं तो देखो यहां पर आप सीधे देखो, यहां पर अपन 100 वर्ष से 200 वर्ष में बात करें कि यहां पर भी अपन ने 100 वर्ष का ही काम किया है, तो यहां पर भी अपन 100 वर्ष का ही आगे बढ़े हैं। तो 100 वर्ष का आगे बढ़ने से मतलब यहां पर भी वही कितनी होंगी, 1124 होंगी। अब यहां पर भी देखो, यहां पर भी हमारे पास लीप ईयर 24 आई थी। यहां पर भी अगर अपन आप 100 से 200 पर जा रहे हैं, उसका मतलब 100 वर्ष आगे गए, तो 100 वर्ष आगे गए। और हमसे देखो प्रश्न क्या पूछे, 100 वर्ष की बात करता है तो लीप वर्ष 24 होंगी, लेकिन मैं बोलूं 200 वर्ष में लीप वर्ष कितनी होंगी, तो 200 वर्ष में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर तो ये हो जाएंगी 48 और ये हमारी हो जाएंगी कितनी, 152 होंगी कि नहीं होंगी। अब ये ऐसे हो जाएंगे तो इसको तो कितने से गुणा, 12 से, इसको कितने से गुणा, 11 से। अरे आप सीधा यही कर दो ना, इसका डबल कर दो यहां पर 2248, ये लो 200 वर्ष में। अगर बात करें 300 वर्ष की, तो 300 वर्ष की बात करेगा तो इसको कितने से गुणा कर दो, सॉरी इसको नहीं, किसको गुणा करना है, इसको, क्योंकि अपन 300 पे जा रहे हैं, 100 से 300 पे गए, 3 गुणा, तो यहां पर भी इसको 3 से गुणा कर दो, यानी कि 3372 आ जाएगी इसमें 300 वर्ष में। लेकिन दोस्तों बात अगर 400 वर्ष की आती है तो यहां पर विशेष ध्यान देना है। यहां पर हमारे पास जो लीप ईयर है दोस्तों वो 96 ना होकर के, देखो यहां लीप ईयर हमारी कितनी हो जाएगी, 72, यहां लीप ईयर हमारी 96 ना होकर के +1 यानी 97 होगी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। अब आप कहोगे कि सर ये 1 कहां से आ गया, अरे लाडलो ये 400 में 400 का भाग देंगे तो क्या जाएगा नहीं क्या, अरे जाएगा नहीं क्या, बिल्कुल जाएगा। तो क्या एक लीप ईयर नहीं बढ़ गई क्या, एक लीप ईयर नहीं बढ़ गई क्या, तो ये एक लीप ईयर कहां से आई है, 400 वर्ष वाली, 400वां वर्ष वाली एक लीप ईयर बढ़ गई। तो यहां पर ध्यान रखना, जैसे ही अगर एक लीप ईयर यहां बढ़ रही है तो आप मुझे बताना 1124 गुणा में तो 4, क्योंकि 100 में हमारे पास 1124, तो 100 से 400 पर गए 4 गुना पर, तो इसको भी 4 गुना पर लेके जाएंगे। और प्लस कितना करना है, 1 करना है। कौन सा वाला प्लस है, 400 वर्ष वाले का, 400वां वर्ष वाले की भी 29 फरवरी इसमें जुड़ जाएगी। तो ध्यान रखना ये आ जाएगा 4497। अब बात 500 की कर लेते हैं, 500 की कर लेते हैं, तो 400 तक आप याद रख सकते हो। तो मुझे बताना 400 से फिर 500 पर गए तो यानी 100 वर्ष की, अब वही प्रोसीजर चल जाएगा 100 वर्ष की, यानी कि फिर 4497 में कितना जोड़ दो, 1124, और बराबर जितना बनेगा वो हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया है। अब हमारे सामने कितने भी वर्ष की बात करें, कितना भी वर्ष का हमें देकर के पूछे, हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। मैं फाइनली फिर से दोबारा एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होती है, देखो 100 वर्ष में लीप वर्ष हमारे पास यहां पर 24 मिली, यहां पर भी 24 ही मिली क्योंकि 100 प्लस किया है, यहां पर भी 100 प्लस किया 24 मिली, लेकिन यहां पर 100 प्लस करते ही 24 नहीं मिली, कितनी मिली है, 25 मिली है। अरे तभी तो ये एक वाला जुड़ा है। ये तो मैंने टोटल 400 वर्षों की बात की है, लेकिन अगर मैं बात करूं 300 से 400 पर आऊंगा, 300 से 400 पर आऊंगा तो 100 वर्ष की बात हुई, लेकिन यहां इस 100 वर्ष में 25 मिल गई। तो आप ये बात भी बोल सकते हो कि 100 वर्ष में जो लीप ईयर होती हैं वो 24 भी हो सकती हैं और 25 भी हो सकती हैं, लेकिन 400 वर्षों में 97 होंगी, ये फिक्स है। और 29 फरवरी 400 वर्ष में कितनी बार आएगी, 4497 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 4497 बार। बात समझ में आई। निकालना मैंने आपको अच्छी तरह से यहां पर सिखा दिया है, किस कॉन्सेप्ट से आपको ये फरवरी निकालनी। अब फरवरी क्या, हमें कोई भी तारीख पूछ ले, कितनी भी बार आएगी, वो कितनी बार नहीं आएगी, हम आराम से उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं यहां पर, अब ध्यान से फिर समझिएगा, एक पॉइंट यहां पर मैं और बताना चाहता हूं दोस्तों आपको, कि मैं बात कर लूं अब यहां पर आपके सामने विषम दिनों की, विषम दिनों की, ध्यान से समझना। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं किसकी, विषम दिनों की। इसी में एक बात और मैं समझाना चाहता हूं आपको कि विषम दिनों की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर से मैं एक बात और को समझाना चाह रहा हूं, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो सीधा सीधा आपको याद रखनी है, वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन मैं समझा रहा हूं ना, इस वजह से आपको याद हो जाएगी, वो वहां पर इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखना यहां पर
समझना मेरे दोस्तों, 24 तो वर्ष हमारे लीप ईयर हो गई और 76 हमारे पास क्या हो गई, सामान्य। मैं बात कर रहा हूं यहां पर विषम दिनों की। किसकी बात कर रहा हूं, विषम दिन की। यानी कि मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि 100 वर्षों में जो विषम दिन होंगे, अच्छा 100 वर्ष है, 100 वर्ष का मतलब हमारे शताब्दी वर्ष है कि नहीं है। 100वां वर्ष जो हमारा कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से समझना, 100वां वर्ष जो है शताब्दी वर्ष है, मैं विषम दिन की बात कर रहा हूं। और मैंने आपको बताया था सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह है और एक दिन होता है। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। जो वो एक दिन होता है ना दोस्तों, वह उस सामान्य वर्ष का विषम दिन कहलाता है। क्या कह रहा हूं मैं, जो हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता है 52 सप्ताह के बाद, वह उस सामान्य वर्ष का विषम दिन कहलाता है। तो एक सामान्य वर्ष में विषम दिन 1, 2 सामान्य वर्ष में 2, 3 में 3, यानी इसको कितने से गुणा कर देंगे, 1 से। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास नॉर्मल ईयर यानी कितने वर्ष कितने दिन आ गए विषम में, 76 आ गए। कितने आ गए, 76 आ गए। अब मैं बात करता हूं कि लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। सप्ताह से सप्ताह में अपन विषम दिन नहीं पहचान सकते, 2 दिन ज्यादा जा रहे हैं। इसका मतलब एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने, 2, तो 2 लीप वर्ष में 4, 3 लीप वर्ष में 6। इसका मतलब इसको 2 से गुणा कर दो तो बताना 24 लीप वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 48। और इन दोनों को टोटल करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 124। क्या 124 विषम दिन हो सकते हैं? क्या 124 विषम दिन हो सकते हैं? नहीं, तब तक नहीं हो सकते ये जब तक उसमें 7 का भाग जाना बंद ना हो जाए। क्या 124 में 7 का भाग नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो इस 124 में 7 का डिवाइड करो, 7 का डिवाइड करूंगा तो यहां से रिमाइंडर मिलेगा 7 एकम 7, 5 4 7 7 49 यानी कि 5। क्या होगा, 5। यानी कि अब मैं बात करूं कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने, 5। और 5 अपन किसको बोलते हैं, शुक्रवार को। किसको बोलते हैं, शुक्रवार को। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए मेरे दोस्तों कि बात यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए कि 5 क्या हो गया, शुक्रवार। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है। क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है मैं बताऊंगा भी, पहले पूरे कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद में बताऊंगा कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। अब शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन से मतलब समझिएगा, जैसे मैंने बोला 31 दिसंबर सन 100, क्या ये शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है कि नहीं है? इस दिन शुक्रवार हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि शुक्रवार ही होगा, लेकिन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अगली बात करता हूं मैं। 200 की बात की तो यहां क्या था हमारा, 48। यहां क्या था हमारा, 152। आप मुझे बताना यहां पर 100 वर्ष में रिमाइंडर कितना बचा था, 5। तो यहां पर 200 वर्ष में 100 वर्ष में यहां 5, तो अगले 100 में भी 5 मिलेगा। तो 5 + 5 यानी यहां कितना मिलेगा, 10। लेकिन 10 क्या विषम दिन हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये है 7 से ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें 7 का भाग जा रहा था, एक बार और 2 यानी 3 हो गया। यहां रिमाइंडर 3 बचा। अरे कितना बचा, 3 बचा। 3 का मतलब दोस्तों बुधवार। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन बुधवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? कैसे पता लगाया सर? 200 है, 200 शताब्दी वर्ष है कि नहीं है? क्लियर है? तो हो सकता है यहां पर, हो सकता है यहां पर क्या हो सकता है, बुधवार हो सकता है। 300 की मैं बात करता हूं। 300 में बताना, पहले 100 में 5, अगले 100 में भी 5, अगले 100 में भी 5, यानी 5 दिया 15। 5 + 5 + 5 यानी कितना हो गया, 15 हो गया। अब मुझे बताना यहां पर इसमें 7 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। और 1 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सोमवार। क्या हो गया, सोमवार। यानी कि मैं अब एक बात और बोल सकता हूं कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार भी हो सकता है। क्या क्या बात की ध्यान से समझो। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है। अगली बात करता हूं मैं 400 वर्षों की।
कितने की बात करता हूं? 400 वर्षों की। अब मुझे बताना दोस्तों, पहले 100 में कितना? 5, अगले 100 में भी कितना? 5, अगले 100 में भी कितना? 5। लेकिन जैसे ही मैं 300 से 400 पर जाता हूं तो वर्ष तो 100 ही होते हैं, लेकिन वहां पर हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 5 ना होकर कितना होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि 400वां वर्ष लीप वर्ष आ जाता है और उसके कारण एक रिमाइंडर बढ़ जाता है, एक शेष बढ़ जाता है। यहां पर 124 ना होकर कितना हो जाता है? 125 हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बताना ये कितना हो गया टोटल? 21। 21 में 7 का करूंगा तो रिमाइंडर 0, और 0 को अपन ने क्या बोला था? रविवार। क्या बोला था? रविवार। तो यहां से अब मैं लास्ट एंड फाइनल निष्कर्ष आपके सामने लिख रहा हूं, बता रहा हूं दोस्तों कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन की बात कर रहा है। मैं प्रारंभिक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी अंतिम दिन की बात कर रहा हूं मेरे लाडलों। अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या रविवार, इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछता हमसे, प्रश्न ये पूछता है, ध्यान से समझना, कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है। पहला ए ऑप्शन, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है या हो सकता है। पहला ऑप्शन उसने दिया शनिवार, बी ऑप्शन दिया उसने गुरुवार, सी ऑप्शन दिया उसने यहां शुक्रवार, और डी ऑप्शन दिया यहां उसने मंगलवार। बताइए आंसर क्या दोगे आप? बताइए आंसर क्या दोगे आप? प्रश्न को ध्यान से समझो। उसने क्या पूछा कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है या हो सकता है। प्रश्न कैसा भी पूछ सकता है। ये हमारे पास 4 विकल्प हैं, तो आपको पता होना चाहिए शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। तो बताना क्या यहां शुक्रवार है? बिल्कुल है आंसर। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी वर्ष, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से नहीं है। निम्न में से नहीं है। ए ऑप्शन दिया उसने शुक्रवार, बी ऑप्शन दिया उसने रविवार, सी ऑप्शन दिया उसने सोमवार, और डी ऑप्शन दे दिया उसने नन, इनमें से कोई नहीं। जब ये ऑप्शन आ जाता है ना, वहां पर हमारे छक्के जरूर छूट जाते हैं दोस्तों। अब समस्या ये आ जाती है कि यार करे तो क्या करें। अब ऐसी सिचुएशन में आपका तुक्का कतई काम नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल भी तुक्का काम नहीं आएगा। यहां पर तो अगर आपको सटीक चीज पता है, उसका सटीक आंसर पता है, तो ही आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज बहुत बड़ा यहां पर लोचा हो जाता है। अब बताना प्रश्न क्या बोला है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से नहीं है। क्या शुक्रवार नहीं है? क्या होता है? क्या रविवार नहीं है? क्या ये भी होता है? क्या सोमवार नहीं है? क्या ये भी होता है? अब हमें यहां अगर इसका सटीक पता है तो हम आंसर डी पर जाएंगे, नहीं तो तुक्का, अगर बाजी तुक्का लगाएंगे ना, जय माता दी ऑप्शन नंबर दी, या जय बजरंग बली, यहां पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलोगे तो वहीं पर आपके सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको। क्या बताया मैंने आपका कि किसी भी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन है वो क्या क्या नहीं हो सकता। हो क्या क्या सकते हैं? शुक्र, बुध, सोम, रवि हो सकते हैं। क्या क्या नहीं हो सकता? शनिवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता, मंगलवार नहीं हो सकता। आप इसको सीधी सी एक ट्रिक से याद कर सकते हो, सगुम, से शनिवार, गु से गुरुवार, मैं से मंगलवार, ये है नहीं हो सकते। और प्रारंभिक दिन की बात करें तो बू और रे, बू से बुधवार और रे से रविवार। यानी कि अगर मैं आपको फाइनली यहां पर अब 2 बातें बोलना चाहूं दोस्तों, और आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त भी करूंगा। आज अपन ने बहुत अच्छी बातें पढ़ी हैं, बहुत अच्छा समझाया अपन ने। लास्ट में बोल रहा हूं कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, सगुन से याद रख सकते हो, नहीं हो सकता। और प्रारंभिक दिन, शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक दिन से मतलब है, जैसे मैंने बोला 1 जनवरी सन 100,
ये शताब्दी वर्ष का प्रारंभिक दिन है, इसका मतलब इस दिन कोई भी हमारे पास बुधवार और रविवार नहीं हो सकता, बुधवार और रविवार नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब अपन अगली बात जो करेंगे मेरे दोस्तों, अब हमारे पास एक चीज और पूछी जाती है कि सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं और लीप वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं। इसकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में, और फिर अपन आएंगे पॉइंट टू पॉइंट, टाइप टू टाइप, एक एक प्रश्न, एक टाइप अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। एक पॉइंट और बताना है आपको कि सामान्य वर्ष के कौन कौन से महीने समान होते हैं और लीप वर्ष के कौन कौन से महीने समान होते हैं। इसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अब फिर बाद में अपन टाइप टू टाइप पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करते रहो, मजबूती से अपनी तैयारी करते रहो दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में, और अपने माँ से किया हुआ वादा नहीं भूलना है और अपने जोश को कम नहीं करना है लाडलों, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं रहा है। बार बार ये बातें दोहराने की कोई आवश्यकता भी नहीं इतनी, लेकिन फिर भी मैं आपको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। चलिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आपके अपने परिवार जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर।